Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem and 8 years as a Salesforce certified and 2 years support. So today our topic is with and without sharing and inherited sharing in Apex. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम एपेक्स का क्लास लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें कोई भी कीवर्ड मेंशन नहीं करते। बट वो कभी कभी हमें बहुत दिक्कत करता है आगे। बट ये आप नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नॉर्मली लिखते हो तो आप रियलाइज नहीं करते हो इसका कोई यूज है। बट जब आप किसी ऐप एक्सचेंज प्रोडक्ट पे काम करते हो या फिर आप जब LWR या आप कम्युनिटी क्लाउड पे काम करते हो उसके लिए कंपोनेंट बनाते हो, तो वहां पे ये बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और कैसे यूज करेंगे इस कीवर्ड को वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के एजेंडा पे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, व्हाट इज विद शेयरिंग, व्हाट इज विदाउट शेयरिंग, व्हाट इज इनहेरिटेड शेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, देन बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करेंगे। उसके बाद हम डेमो भी करेंगे कि कैसे एपेक्स क्लास को क्रिएट करके उसमें विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग एंड इनहेरिटेड शेयरिंग का यूज करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं व्हाट इज विद शेयरिंग। ओके, तो विद शेयरिंग क्या होता है उसके बारे में। use the with sharing keyword when declaring a class to enforce the sharing rule of the current user. Explicitly setting this keyword ensure that Apex code run in the current user context. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यूजर, एज ए यूजर, अगर मैं किसी भी बीएफ पेज या किसी भी LWC कंपोनेंट या और कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ, तो जो भी फील्ड्स है, समझ लो कि जो वहां पे जो फील्ड्स है वहां पे कुछ ऐसे फील्ड है जो किसी यूजर को एक्सेस होना चाहिए और कुछ यूजर को एक्सेस नहीं है। मतलब दो सेम कंपोनेंट पे मल्टीपल फील्ड्स यूज किया है, बट वो उसमें फील्ड लेवल सिक्योरिटी या शेयरिंग रूल लिखा गया है कि ये कुछ फील्ड्स इनको दिखेंगे, मतलब यूजर वन को, और कुछ फील्ड्स यूजर टू को दिखेंगे। बट आपने वहां पे विद शेयरिंग कीवर्ड एपेक्स क्लास में यूज ही नहीं किया। जब आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपका एपेक्स क्लास, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप क्लास एपेक्स क्लास में अगर कुछ कोई भी कीवर्ड विद शेयरिंग या विदाउट शेयरिंग नहीं लिखते हो तो वो आपका बाय डिफॉल्ट विदाउट शेयरिंग में चलता है। हाँ, चलता है, लेकिन आप उसको ए वर्ड नहीं दे सकते, विदाउट शेयरिंग में चलता है। वो आपका जो एपेक्स क्लास होता है वो आपका सिंपल चलता है सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जो आपका सिस्टम का जो होता है, सिस्टम का मतलब जो सिस्टम आपका है उसको सारे एक्सेस होते हैं, तो इसलिए वो सारे एक्सेस ऑटोमेटिक उसमें रहता है सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि मतलब ये विदाउट शेयरिंग में चल रहा है। बट वो आपको वो वर्ड यूज करना है कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में चलता है। ठीक है, और जब आप विद शेयरिंग यूज करते हो तो विद शेयरिंग में जो भी उसके फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, जो भी उसके शेयरिंग रूल है, वो सारे उस पे अप्लाई होते हैं एपेक्स क्लास पे। अगर किसी भी पर्टिकुलर यूजर को उसका फील्ड लेवल सिक्योरिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, रन नहीं करेगा। वो पॉइंट वो कोड, वो आपका कोड, जो भी आपका लाइन ऑफ कोड है वो उसके लिए रन नहीं करेगा, वो फील्ड उसके लिए लेकर वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल से भी समझेंगे। आते हैं पहले विदाउट शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग पे। तो देख व्हाट इज विदाउट शेयरिंग। ठीक है, तो यूज द विदाउट शेयरिंग कीवर्ड when declaring a class to ensure that the sharing rules for the current user are not enforced. For example, you can explicitly turn off sharing rule enforcement when a class is called from another class that is declare use with sharing. ओके, तो यहाँ पे आप जो भी आपका शेयरिंग रूल है, ठीक है, तो अगर आपको जब भी विदाउट शेयरिंग लिखना है
विदाउट शेयरिंग मतलब अगर आप जैसे कि मोस्टली विदाउट शेयरिंग हम कब लिखते हैं, जब आप ट्रिगर लिख रहे हो, ट्रिगर की जो भी एपेक्स क्लास बना रहे हो आप, ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट आप नहीं देते हो उस पे, तो वो आपका सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में चलता है। बट आप अगर उसमें मेंशन करोगे विदाउट शेयरिंग, क्योंकि टिगर के केस में आप उसको ऑटोमेट कर रहे हो किसी भी चीज को, तब किसी भी चीज को ऑटोमेट करते हो तो उसको आप हमेशा विदाउट शेयरिंग में लिखो, ताकि आपके जो प्रोसेस है सारे इम्प्लीमेंट सारे चीजें अपडेट हो। ऐसा तो नहीं कि ट्रिगर में आप यूजर कॉन्टेक्स्ट पे चलाओगे कि वहां पे ये इस यूजर के लिए वैल्यू अपडेट ना करे ना, वो तो आपका बिजनेस ऑटोमेट कर रहे हो उसको, तो आपको वैल्यू तो अपडेट करनी है चाहे यूजर को एक्सेस हो या ना हो, क्योंकि ठीक है। तो विदाउट शेयरिंग में हम ऐसा यूज करते हैं। तो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो लेट सपोज कि अगर मेरा एक LWC कंपोनेंट है, ठीक है, एक LWC कंपोनेंट है, और जो LWC कंपोनेंट है वहां पे एक आपका फील्ड है, ठीक है। आप फील्ड का नाम दे सकते हो कि जैसे कि सेल्स रेप परफॉर्मेंस, सेल्स जो सेल्स रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटर है, वो उसका परफॉर्मेंस, तो उसके में जो भी वैल्यू है या आप उसकी फ्लैग दे सकते हो कि वो रेड है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है। बट वो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, और वो उसका मैनेजर देख सकता है, उसके ऊपर जो भी है उसको दिखेगा, ओके। बट सेल्स सेल्स रेप को नहीं दिखना चाहिए, ओके। तो आपने कंपोनेंट को वहां पे दिखा दिया, ओके, ठीक है, यूज कर दिया। और आपने एपेक्स क्लास में, ठीक है, एपेक्स क्लास में आपने विद शेयरिंग यूज नहीं किया है, ना विदाउट, कुछ भी नहीं यूज किया है, बट होना चाहिए विद शेयरिंग, आपने यूज नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या होगा उस केस में, उस केस में क्या होगा कि वो कंपोनेंट आपके सेल्स पर्सन को भी एक्सेस है, तो जब भी वो सेल्स पर्सन उसको ओपन करेगा, तो उसको क्या दिख जाएगा, उसका परफॉर्मेंस दिख जाएगा कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, जो कि हमें तो दिखाना ही नहीं था सेल्स पर्सन को, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आइडियली जो आपका क्लास है वो यूजर मोड में होना, यूजर कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, मतलब विद शेयरिंग। जो भी हमने फील्ड में सिक्योरिटी उस सेल्स पर्सन के प्रोफाइल को नहीं दिया है, या उसको किसी भी तरीके से शेयरिंग नहीं दिया है, तो उसको वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए विद शेयरिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप डेटा किसी के साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं शेयर करना है, वो सारी आपकी एक्सेस लेवल सिक्योरिटी उसी से हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं इसमें हमारा न्यू एक और कीवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड शेयरिंग। व्हाट इज इनहेरिटेड शेयरिंग? इनहेरिटेड शेयरिंग का बेसिकली क्या होता है, यूज द इनहेरिटेड शेयरिंग कीवर्ड when declaring a class to enforce the sharing rule of the class that call it. Using inherited sharing is an advanced technique to determine the sharing mode at runtime and design Apex classes that can run in either with sharing or without sharing mode, ठीक है। तो ये जो आपका Apex क्लास होता है, ठीक है, आप ये रन टाइम पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कोई क्लास बनाया है विद शेयरिंग में, ठीक है, और एक क्लास आप उस पे ओपन कर रहे हो, उसमें यूज कर रहे हो। तो जब एक क्लास आप कोई मतलब चाइल्ड कोई आप मेथड बनाते हो ना, सर्विस क्लास जो भी बना के उसमें यूज करते हो, तो आपका कॉन्टेक्स्ट उस टाइम पे होना चाहिए किस मोड में आपको यूज करना है। अगर आपका जो क्लास है पहला वाला वो आपको अगर विद शेयरिंग में चल रहा है, तो ये शेयरिंग ये क्लास उसका प्रॉपर्टी उसका शेयरिंग अपने पे इनहेरिटेड कर लेगा, तो मतलब ये मेरा क्लास किस पे चलेगा, विद शेयरिंग पे, ठीक है। देन अगर आप ये क्लास किसी और यूज कर रहे हो जो विदाउट शेयरिंग पे चल रहा है, तो ये क्लास मेरा किस मोड में चलेगा, विदाउट शेयरिंग। तो मतलब किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी उसकी शेयरिंग इनहेरिटेड करने के लिए इस क्लास में हम उसमें अपना इनहेरिटेड शेयरिंग क्लास यूज करते हैं, ओके। देन बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की, ओके। द इम्प्लीमेंट डिटेल्स की बात करते हैं, तो द शेयरिंग सेटिंग ऑफ द क्लास वेयर ए मेथड इज डिफाइंड इज अप्लाइड
not for the class where the method is called from. For example, if a method is defined in a class declare as with sharing is called by class declare as without sharing, the method execute with the शेयरिंग रूल इन्फोर्स। ठीक है, तो सिंपल भाई हमने जो बताया कि अगर जो आप क्लास यूज कर रहे हो उस क्लास में अगर आपका विद शेयरिंग पे है तो आपका जो इनहेरिटेड मेथड है वो आपका किस में रन करेगा, विद शेयरिंग पे। जो भी शेयरिंग रूल है, जो भी लेवल सिक्योरिटी है, वो आपका इन्फोर्स करेगा। इफ क्लास इज नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर एज either with sharing or without sharing, the current sharing rule remain in effect. Therefore, the class does not enforce sharing rule except when it occurs sharing rule from another class. For example, if the class is called by another class that has sharing enforced, then sharing is enforced for the class called class. Okay, तो सिंपल है, अगर उस क्लास में शेयरिंग रूल इन्फोर्स हो रहा है तो ये आपका इनेटेड शेयरिंग में भी आपका शेयरिंग रूल इन्फोर्स करेगा। अगर वो विदाउट शेयरिंग में है तो उसके तो विदाउट शेयरिंग में चलेगा उसका, वो आपका शेयरिंग रूल उस पर इन्फोर्स नहीं करेगा। देन both inner classes and outer classes can be declared as with sharing. Inner classes do not inherit the sharing setting from their container class. Otherwise, the sharing setting applied to all code contained in the class, including initialization code, constructor and method. ठीक है, तो जो भी आपका इनर क्लास है या आउटर क्लास है उसको आप डिक्लेयर विद शेयरिंग कीजिए, ताकि जो भी उसमें अंदर यूज करने वाले इनर क्लासेस है वो आपके उस पे कंस्ट्रक्टर पे, उसके इंस्ट्रक्टर पे या उसके मेथड जो भी है उस पे भी वो अप्लाई करेगा शेयरिंग सेटिंग। देन क्लासेस inheriting sharing setting from a parent class when one class extend और इम्प्लीमेंट अनदर क्लास। तो जब भी हम कोई इंटरफेस या कोई एपीएस क्लास बनाते हैं उसको इनहेरिटेड करते हैं दूसरे क्लास पे, तो उसका उस क्लास का जो भी आपका शेयरिंग सेटिंग होता है रूल, मतलब विदाउट शेयरिंग या विद शेयरिंग, वो उस शेयरिंग पे अप्लाई होता है बेसिकली। ठीक है, देन एपेक्स टीयर्स कांट हैव एन स्प्लिटेड शेयरिंग डिक्लेयर एंड रन एज ए विदाउट शेयरिंग। तो उसमें हमें इसमें कोई मतलब हम यूज नहीं करते हैं बेसिकली, कोई मतलब वो जो ट्रिगर होता है उसका कोई अभी तक डिफाइंड नहीं है कि ये इस विद शेयरिंग में विदाउट शेयरिंग रन करना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट विदाउट शेयरिंग या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में रन करता है। ठीक है, देन बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ट्रेल हेड से। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे थे इसलिए मैंने इसको लिया। अब इसमें देखिए शेयरिंग मोड दिया है और वेन टू यूज दिया है बेसिकली। ठीक है, विद शेयरिंग देखिए क्या दिखा है यहाँ पे, यूज दिस मोड एज द डिफॉल्ट अनलेस योर यूज केस रिक्वायर अदरवाइज। विद शेयरिंग मोड द डिफॉल्ट, तो कह रहे कि हमेशा आप एपीएस क्लास में विद शेयरिंग ही यूज कीजिए जब तक आपका कोई अदर रिक्वायरमेंट ना आए विदाउट शेयरिंग। क्यों, अगर आप वीएस कोड में कभी भी आप देखोगे अगर एपीएस क्लास बनाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक विदाउट विद शेयरिंग लिख कर आता है क्लास। बट आप डेवलपर कंसोल पे अगर एपीएस क्लास बनाते हो तो वहां पे हमें मैन्युअली बनाना पड़ता है, मैन्युअली लिखना पड़ता है। ठीक है, देन बात करते हैं विदाउट शेयरिंग। यूज दिस मोड विद कॉशन, ensure that you don't inadvertently expose sensitive data that would normally be hidden by the sharing model. This sharing mechanism is best used to grant targeted elevation of the sharing privilege to the current user. For example, use without sharing to allow community user to read record to which they wouldn't otherwise have access. तो विदाउट शेयरिंग हम कब यूज करते हैं, मोस्टली हम जब किसी को एक्सेस नहीं है डेटा को बट हम उसको देना चाहते हैं तो हम वहां पे विदाउट शेयरिंग यूज करेंगे। मोस्टली हम जो यूज करते हो हमने बताया ना, कम्युनिटी यूजर, कम्युनिटी पे जब हम कंपोनेंट ड्रैग करते हैं तो वहां के लिए हम मोस्टली विदाउट शेयरिंग ही यूज करते हैं बेसिकली। ओके, दे इनहेरिटेड शेयरिंग यूज दिस मोड फॉर सर्विस क्लासेस। ओके, जैसे मैंने बताया कि हम हैंडलर क्लास सर्विस क्लास बनाते हैं ना उसको यूज करने के लिए।
then have to be flexible and support use cases with different sharing modes while also defaulting to the मोर सिक्योर विद शेयरिंग मोड। ओके, तो आपका जो भी अगर क्लास होगा, आपने कोई सर्विस क्लास बनाया है, हो सकता है कोई दूसरे क्लास में कॉल कर रहा है उसी मेथड को, उसी को शेयरिंग रूल विद शेयरिंग में कॉल करने के लिए, कोई इसको यूज कर रहा है सेम मेथड को विदाउट शेयरिंग में, तो वहां पे इनहेरिटेड का हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं डेमो की। तो डेमो में हम यहाँ पे अपना यूज करते हैं बेसिकली डेवलपर कंसोल ही, और डेवलपर कंसोल पे ही हम देखते हैं कि कैसे उसको क्रिएट करेंगे एपेक्स क्लास को, और उसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे अपना शेयरिंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एपेक्स क्लास विथ शेयरिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली ऐसे क्लास बनाते हो, तो जब यहाँ पे नॉर्मली क्लास बनाते हो तो यहाँ पे आपका देखिए पब्लिक क्लास यहाँ पे ऐसे दिख जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली आपको खुद लिखना पड़ेगा, ना कि उसमें ऑटोमेटिक आता है। तो अगर आपको विथ शेयरिंग लिखना है तो यहाँ पे आपको विथ शेयरिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब अपने विथ शेयरिंग लिख दिया, तो यहाँ पे विथ शेयरिंग लिखने के बाद जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपको वर्क करना है, इसके अंदर आप मेथड बनाते जाओ और लिखते चले जाओ, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वाइड वाइड, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं हम, मतलब मेथड वन। ठीक है, तो ये आप यूज करते हो विथ शेयरिंग के लिए, बट हम इसमें इसको अच्छे से और समझेंगे जब हम कोई एक डब्ल्यूसी का कंपोनेंट बना के उसमें दिखाएंगे, कुछ यूजर्स बना के, तो वहां पे हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देन सेम अगर मैं बात करूँ विदाउट शेयरिंग के लिए एग्जांपल कैसे बनाएंगे, तो सेम यहाँ पे आप नया क्लास बनाओ, एपेक्स क्लास विदाउट शेयरिंग। यहाँ पे आपको कीजिए, देन जो आप क्लास बना रहे हो उस क्लास को यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। सेम यहाँ पे जो पब्लिक के बाद क्या लिखोगे, विदाउट शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको मेथड देना है वो दे सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड टू। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लास बनाने हैं अगर आपको किसी के लिए शेयरिंग इन्फोर्स करना है या नहीं करना है। ठीक है, और आपका इरेटेड वाला होता है, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एपेक्स क्लास क्रिएट करोगे, और देन यहाँ पे लिख दोगे अपना क्लास का नाम एपेक्स क्लास, यहाँ पे लिखेंगे एपेक्स क्लास, और यहाँ पे लिख देंगे इनहेरिटेड शेयरिंग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इनहेरिटेड शेयरिंग हो गया। अब यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं क्लास। तो यहाँ पे आपको पब्लिक के बाद ही सेम लिखना है आपको, इनहेरिटेड शेयरिंग। ठीक है, बाकी आपको जो मेथड है यहाँ पे सेम आप बना सकते हो, पब्लिक स्टैटिक मेथड थ्री। तो ये आपका जो मेथड है, अब इसको इस क्लास जो इनहेरिटेड क्लास के लिए बनाया है आपने, अब ये क्लास कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे यूज करते हो इस मेथड विथ शेयरिंग में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूज कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो जहाँ पे यूज करोगे वो मेथड उसी का ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका इनहेरिटेड कर लेगा। अगर हो सकता है मैं इसको यहाँ पे विदाउट शेयरिंग में कॉल करूँ, तो ये इसका मोड ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे जिसका जो लोगे वहां पे उसका वो रन करेगा बेसिकली। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे विद शेयरिंग में चलेगा, यहाँ पे विदाउट शेयरिंग में चलेगा। एपेक्स क्लास मतलब सेम क्लास आप दो दो अलग मोड में यूज कर सकते हो अपने बेसिस। तो हो सकता है आपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाया है,
मतलब एक आप कह सकते हो सर्विस क्लास जिसे हम बनाते हैं कि एक मेथड बना दिया SQL क्वेरी, उसको मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको अपना क्लास बनाना है, वहाँ पे क्लास एक यूज कर लिया, उसको यूज करते चले गए। तो बेसिकली ऐसे तरह चीजें को हम यूज करते हैं अपने इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग। तो इसको आप अपने रियल प्रोजेक्ट पे या कोई LWC कंपोनेंट बना के उसमें मल्टीपल यूजर बना के, और जब इसको लॉगिन करके यूज करके चेक करोगे तो आपको डिफरेंट समझ में आएगा अच्छे से बेसिकली। ठीक है, तो जितना आप उसको अच्छे से समझोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उसकी डिफरेंस को उतना अच्छे से समझ पाओगे आप बेसिकली। ठीक है, तो इसका बहुत ही यूज होता है। और ट्राई करो आप हमेशा विद शेयरिंग लिख कर ही यूज करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि विदाउट शेयरिंग पे, अगर आप बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हो तो वो आपका सिस्टम मोड में रन करता है, मतलब वो सारे फील्ड की एक्सेस ऑटोमेटिक उस यूजर को आ जाती है। तो आप जब भी एपीएस क्लास बनाओ, अगर मैं यहाँ पे वीएस कोड की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे वीएस कोड में मेरा कोई भी एपीएस क्लास अगर मैं ओपन करूंगा, जैसे कि अकाउंट, तो ये मेरा जैसे मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक विद शेयरिंग लिख के आता है, मतलब हमें अलग से उसमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। हम जैसे ही आप न्यू एपीएस क्लास क्रिएट करते हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक पब्लिक विद शेयरिंग क्लास करके ऑटोमेटिक आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा विद शेयरिंग में ही एपीएस क्लास को लिखने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे, और इसमें आप विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि क्यों कब यूज करना है बेसिकली। और इसमें हम कुछ यूज केसेस भी करेंगे, एक छोटा सा सिनेरियो बनाएंगे जिसमें आप एक दो यूजर बनाएंगे, उसको फील्ड लेवल सिक्योरिटी भी देंगे, तो उसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं। और ठीक है, तो आगे हम और समझेंगे इसकी यूज केसेस के साथ। अ, अगर आप को हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।